हेलो बच्चों, आज हम सक्षम हिंदी पाठमाला कक्षा 4 का दूसरा लेसन करेंगे। काम सब अच्छे हैं। सबसे पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। महापुरुष, अनुयायी, प्रसिद्ध, जमींदार, भूमि, भूदान यज्ञ। विनोबा जी हमारे देश के एक महापुरुष थे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। वे गरीबों के सहायक थे। उनका भूदान यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। वे जमींदारों से भूमि दान में लेकर भूमिहीन किसानों को देते थे। विनोबा जी एक बार भूदान यज्ञ के सिलसिले में यात्रा पर थे। यात्रा में वे एक गांव पहुंचे। वहां की पाठशाला में वे ठहरे। उस पाठशाला में शौचालय नहीं था। बच्चे पाठशाला के आसपास ही गंदगी करते थे, इसलिए पाठशाला के आसपास गंदगी भरी थी। विद्यालय के पास गंदगी देखकर विनोबा जी को दुख हुआ। उन्होंने छात्रों से पूछा, तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है? लड़के बोले, एक आदमी सवेरे आता है और झाड़ू लगाकर चला जाता है। विनोबा जी ने फिर पूछा, गंदगी कौन करता है? लड़कों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब विनोबा जी बोले, देखो, जब गंदगी तुम करते हो तब सफाई भी तुम लोगों को ही करनी चाहिए। विनोबा जी की बातें सुनकर एक लड़के ने कहा, गंदगी कौन साफ करेगा? हम कोई सफाई वाले तो नहीं हैं। विनोबा जी मुस्कुराए। लड़के को अपने पास बुलाकर प्रेम से पूछा, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे हाथ मुंह कौन धोता था? गंदगी कौन साफ करता था? लड़का बोला, मेरी माँ। विनोबा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा करने से तुम्हारी माताजी सफाई करने वाली तो नहीं हो गई? लड़का बोला, जी नहीं, माँ तो माँ है। विनोबा जी ने बोले, हाँ, जो गंदगी साफ करता है वह सचमुच माँ का ही काम करता है। काम सब अच्छे हैं। हिंदी इंग्लिश वर्ड्स। अनुयायी, फॉलोअर। भूदान, लैंड डोनेशन। छात्र, स्टूडेंट। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। महापुरुष, महानुभाव। माँ, माता। पाठशाला, विद्यालय। काम, कार्य, कर्म। विलोम शब्द, एंटोनिम्स। गंदगी, सफाई। अच्छा, बुरा। उत्तर, प्रश्न। पास, दूर। गरीब, अमीर। सच्चा, झूठा। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। आप अपने घर में साफ सफाई के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम वस्तुओं पर पड़ी धूल को झाड़ते हैं और बाद में फर्श पर झाड़ू और पोछा लगाते हैं। विनोबा जी किसके सहायक थे?
विनोबा जी गरीबों के सहायक थे। विनोबा जी ने बच्चों को क्या सिखाया? विनोबा जी ने बच्चों को सिखाया कि काम सब अच्छे हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक्स। शब्द ये हैं शौचालय, महापुरुष, अच्छे। फर्स्ट है विनोबा जी हमारे देश के एक महापुरुष थे। पाठशाला में शौचालय नहीं था। काम सब अच्छे हैं। किसने किससे कहा? Who said to whom? तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है? ये शब्द विनोबा जी ने छात्रों से कहे। गंदगी कौन साफ करेगा? ये शब्द लड़के ने विनोबा जी से कहे। जी नहीं, माँ तो माँ है। ये शब्द लड़के ने विनोबा जी को कहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विनोबा जी किसके अनुयायी थे? विनोबा जी महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। विनोबा जी का कौन सा यज्ञ प्रसिद्ध है? विनोबा जी का भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। भूमि दान में लेकर विनोबा जी क्या करते थे? भूमि दान में लेकर विनोबा जी भूमिहीन किसानों को दे देते थे। विनोबा जी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? विनोबा जी यात्रा के दौरान गांव की पाठशाला में ठहरे थे। विनोबा जी को दुख क्यों हुआ? विनोबा जी को पाठशाला के पास गंदगी देखकर दुख हुआ। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। वर्ड्स हैं को, का, में, के, की। सबसे पहले है विनोबा जी गरीबों के सहायक थे। विनोबा जी भूदान की यात्रा पर थे। की। विनोबा जी पाठशाला में ठहरे थे। विनोबा जी ने लड़के को अपने पास बुलाया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम विकल्पों में से चुनकर लिखें। See the punctuation mark and write their name choosing from the option. फर्स्ट है ये मार्क है, ये है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। दिस इज कॉमा अल्प विराम। अल्प विराम। दिस इज पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। एंड दिस इज अ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। अपनी माँ के साथ बातचीत करते हुए 5 संवाद लिखिए। छोटे छोटे वाक्य बोलना सिखलाएं। हर बच्चे से एक संवाद बोलने को कहिए। तो ये सब आपने करना है।
आपने इसे ये सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस करनी है। मेरी माँ का नाम सीता है। My mother's name is सीता। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? What is your mother's name? मेरी माँ का नाम प्रीति है। My mother's name is प्रीति। मेरी माँ बहुत सुंदर है। My mother is very pretty. तो बच्चों, आज हमने आपका ये सेकंड लेसन कंप्लीट किया है जिसका नाम है काम सब अच्छे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है जो भी चीज उछाले ऊपर। ये एक पोएम है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। सक्षम हिंदी पाठमाला के कक्षा 4, 5, 6, 7 के न्यू सिलेबस के सभी लेसन्स और एक्सरसाइजेज सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।